टूटे। मझले बेटे का नाम था फटे, सजले बेटे का नाम था सड़े, और छोटे बेटे का नाम था पंचर, और बेटी थी उसका नाम था बासी। अब उनके घर में उनके गुरुदेव पधारे। जैसे ही गुरुदेव पधारे, गुरुदेव आके बैठने लगे। सेठ जी आए, बोले अरे अरे महाराज, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से घर में पलंग है, चारपाई है, आप नीचे बैठ रहे हो, अभी बुलाता हूँ। अपने बड़े बेटे को आवाज लगाई, बेटा टूटे। संत जी ने सोचा लगता है इसके घर में पलंग टूटा है, और टूटे पलंग पे अगर हम बैठ गए तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। संत जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम गए हो महाराज, में चादर है, दरी है, आप नीचे क्यों बैठोगे। अपने मझले बेटे को बुलाया, बोले बेटा फटे। संत जी ने सोचा अब देखते जाना। जब संत जी जमीन पर बैठ गए, अब उसने हाथ जोड़कर सेठ जी ने संत जी से कहा, बोले महाराज बड़े दिनों बाद पधारे हो, और भोजन प्रसाद पाकर ही जाना घर से, बिना भोजन के आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो अपनी बेटी को बुलाया, बोले बेटी बासी। संत जी ने सोचा लगता है भोजन भी बासा है। और बासा भोजन खाने से अच्छा है कि मैं चला जाऊं। संत जी जब उठने लगे तो उसने कहा महाराज, संत जी ने कहा मैं भोजन पर तो कम से कम जलपान तो हो जाए, फलाहार तो कर लीजिए। तो अपने मझले बेटे को बुलाया, बोले बेटा सड़े। संत जी ने कहा राम राम, लगता है फल भी सड़े हैं। आप संत जी उठकर खड़े हुए और अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। सेठ जी ने हाथ पकड़ा, बोले महाराज आप पैदल क्यों जा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से जब घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आप क्यों पैदल जाओगे। अपने सबसे छोटे बेटे को आवाज लगाई, बोले बेटा पंचर। संत जी ने कहा गाड़ी भी पंचर है। अब बताओ ऐसे नाम रखोगे तो आए हुए संत महात्मा भी भाग जाएंगे। नाम कैसे रखो, जिन नाम का कोई अर्थ हो। अजामिल कितना पापी था, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो अजामिल ने ना किया हो, लेकिन वो कितना भी पापी